नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे सुर और असुर, जो कि बाकीलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। जगेर जगेर अपना काम खत्म करने के लिए तैयार है और बाघ यंत्र छुपाकर मैं चलता हूं सोने। अब मेरे अलावा विशालगढ़ में कोई भी नहीं सोएगा। बाकेलाल, मुझे विशालगढ़ की सीमा पर छोड़ दियो। रात्रि सोने के लिए होती है, क्योंकि नींद सेहत एवं स्फूर्ति के लिए आवश्यक है। सेहत एवं स्फूर्ति चौपट होने वाली थी। जागते रहो। टन टन। आधी रात को घंटा कौन बजा रहा है? मंदिर का घंटा भी इतनी तीव्रता से नहीं बजता। बूह! घंटे का तीव्र स्वर ने सेनापति की नींद में खलल डाला। सैनिकों, मेरा घोड़ा लाओ, देखना होगा कि घंटा कौन बजा रहा है। महल में हर कोई जाग चुका था। टन! घंटे की ये कर्कश ध्वनि सोने नहीं दे रही। बंद करो इसे। केवल बाकेलाल मजे से सोया था। घंटे की ध्वनि का पीछा करते हुए सेनापति अपने सैनिकों के साथ जा पहुंचा जगेर जगेर तक। दुष्ट शैतान, घंटे बजाकर तू सबकी नींद में खलल क्यों डाल रहा है? क्योंकि जब जगेर जगेर जागता है तो कोई भी सो नहीं सकता। मैं तेरा घंटा ही काट देता हूं। मैं कटा हुआ घंटा नहीं बजाता। तो फिर हम चले सोने। जब जगेर जगेर जागता है तो कोई भी सो नहीं सकता। अब मैं छोड़ूंगा खाटू चीटिया जो सोते हुए पर हमला करती है। खटर खटर खटर। एक बार फिर सबकी नींद हराम हो गई थी। हजारों कटखनी चीटियां कहां से आ गई हैं? बूह! बाकेलाल के पास एक भी चींटी तक ना फटकी थी। सेनापति, पता करो। उफ, ये चींटियां कहां से आ रही है? बूह! इन चींटियों के कारण चारों ओर हंगामा मचा है महाराज। चींटियों का रहस्य पता लगाने के लिए मैंने सैनिक दौड़ा दिए हैं महाराज, किंतु पहले मैं पानी डालकर आपकी चींटियां तो उतार दूं। चींटियां नगर के बीचों बीच रखी एक विशालकाय बॉम्बी से निकल रही है सेनापति जी। इस बॉम्बी के पास खड़ा है जगेर जगेर। जगेर जगेर? ओह, तो ये उस कमबख्त की ही शरारत है। उसका घंटा तो मैंने काट दिया, अब उसका सिर भी काटना पड़ेगा। सेनापति ने विक्रम सिंह को भी जगेर के विषय में बताया। सेनापति सैनिकों को लेकर जा पहुंचा जगेर जगेर के सामने और आक्रमण। अब मैं चींटियों से भरी बॉम्बी तुम पर फेंकूंगा। जिसको रुकना है वो रुके। सब भाग गए। विशालगढ़ में ऐलान करवा दो कि चींटियों को पानी से बहा दे। चींटियों को बहाने में सफलता तो मिल गई, किंतु मेरे पास जगाए रखने के हजारों तरीके हैं। जैसे ये जादुई तिनके, जो अब मैं दोबारा सो गए विशालगढ़ वासियों के कान और नाक में डालूंगा। जाओ जाओ रे जादुई तिनको, और सबकी नींद हराम कर दो। एक बार फिर हराम हो गई थी विशालगढ़ वासियों की नींद। ये काम भी जगेर जगेर का ही है। गुर्र, तिनके को जला दो। तिड़ तिड़क तिड़क। जगेर जगेर, इस बार मैं तेरा सिर काट कर ही लौटूंगा और मैं तुम्हारा मुंह सुझाऊंगा, ये ततैये छोड़कर। भिन भिन भिन, भागो। सेनापति की नाकामियों की खबर विक्रम सिंह तक पहुंच रही थी। सेनापति, नींद के मारे सबका बुरा हाल हो रहा है। लगता है जगेर जगेर को रोक पाना तुम्हारे बस का नहीं। बांकीलाल को बुलाओ, वो भी जाग रहा होगा। उबासी। जी हाँ महाराज। मगर बाकेलाल को क्या पड़ी थी जागने की? बेटा बाके, सोया रहा, इन्हें चीखने दे। बाकेलाल, उठो, महाराज बुलाते हैं। महाराज, बाकेलाल जी अत्यंत गहरी निद्रा में हैं। हमारे बहुत प्रयासों के बाद भी वो जाग नहीं रहे। महाराज, गजब हो गया। जगेर जगेर ने सोए लोगों की चारपाइयों को जगेर जगेर ने सोए लोगों की चरपाइयों को सोए लोगों सहित ऊंचे वृक्षों पर रख दिया है। भय से लोगों की नींद उड़ गई है। बूह, बचाओ, बूह।
जगह जगह का आतंक बढ़ता जा रहा था। अब तुम कभी सो नहीं पाओगे। हमें हम नहीं सोएंगे, हमें ब्रिज से उतार दो। बूह। ठीक उसी समय मैंने आज तक कोई युद्ध नहीं जीता। ये मेरी जीवन की बड़ी ख्वाहिश है जो आज पूरी होगी। आक्रमण, यही अवसर है। सारी प्रजा, सभी सैनिक एवं खुद राजा भी नींद में डूबे होंगे। इसलिए इस बार मैंने आक्रमण के लिए रात्रि का समय चुना है। हम नींद में राजा की तोंद में छुरा भोंक देंगे और विशालगढ़ पर कब्जा कर लेंगे। राजा दुर्भाग्य सिंह को पता नहीं था कि दुर्भाग्य उसकी राह देख रहा है। राजा दुर्भाग्य सिंह को पता नहीं था कि दुर्भाग्य उनकी राह देख रहा है। अरे, राजा दुर्भाग्य सिंह धोखे से युद्ध के नियमों के विपरीत रात्रि काल में हम पर आक्रमण करने आ गया। अरे, ये तो जाग रहे हैं। तो क्या भागे महाराज? हम भागने देंगे तब ना। मेरा दुर्भाग्य एक बार फिर मेरे रास्ते में रोड़ा बनकर आ गया। भागो। अगर आज रात्रि हम ना जाग रहे होते तो अनर्थ हो जाता। किंतु महाराज, हम कब तक जाग सकते हैं? नींद के मारे सबका बुरा हाल है। अगर कल दिन में किसी शत्रु राजा ने आक्रमण कर दिया तो नींद के कारण उनके आक्रमण का जवाब देना भी कठिन हो जाएगा। किंतु जगह जगह के रहते हम सो नहीं सकते। मेरे पास उपाय है आप सबकी नींद का। अरे बरगदा, तुम्हारे पास हमारी समस्या का क्या उपाय है? ये धातु के चश्मे। इन धातु के चश्मों पर नकली आंखें बनी हुई है जो खुली हुई प्रतीत होती है। इन्हें पहनकर तुम आराम से सो सकते हो, जबकि तुम्हारी आंखें जागती हुई महसूस होगी। ये देखो, मेरी अपनी आंखें बंद है मगर ये तुम्हें खुली हुई दिखेंगी। वाह, ये तो नायाब चीज है सेनापति। ये नकली आंखें पूरे विशालगढ़ में बंटवा दो। उसकी आवश्यकता नहीं है। बस आप इस चश्मे को हाथ में लेकर डगर मंत्र बोल दें तो ये अपने आप विशालगढ़ वासियों की आंखों पर चढ़ जाएंगे। और संकट समाप्त होते ही अपने आप ही गायब हो जाएंगी। ठीक है, पर मंत्र तो बताओ। मेरे साथ बोलो। मगर क्या? अरे, यही तो मंत्र है, मेरे साथ बालो। लेकिन मंत्र तो बताओ। आप समझे नहीं? जो कह रहा हूं वही तो डगर मंत्र है, यानी मेरे साथ बोलो। ओह, अब समझा, मेरे साथ बोलो। देखा, डगर मंत्र बोलते ही सबकी आंखों पर धातु के चश्मे चढ़ गए। किंतु मेरे जाते ही ये चश्मे किसी को दिखेंगे नहीं, केवल जागी हुई आंखें दिखेंगी। अब मैं चलता हूं। जगह जगह की गश्त जारी थी। जागते रहो, सब जाग रहे हैं। बाकेलाल की नींद भी पूरी हो चुकी थी। देखना चाहिए कि बाहर क्या स्थिति है। जगह जगह के आतंक से सब जाग रहे हैं। किंतु कमाल है, हर कोई जाग रहा है, किंतु फिर ये खर्राटों के स्वर कहाँ से आ रहे हैं? बूह। बाकेलाल, ये खुर्राटे कहाँ से आ रहे हैं? इन्हें रोको। बूह। क्यों? क्योंकि ये खुर्राटे मेरी कमजोरी है, इसलिए तो मैं किसी को सोने नहीं देता। मगर सभी तो जाग रहे हैं, खुर्राटे कौन मार रहा है? बंद करो खुर्राटे, मेरा सिर फटने लगा है, मुझे कुछ हो रहा है। और फटाक। अरे, जगह जगह के मरते ही वास्तविकता सामने आ गई। ये सब वास्तव में सो रहे हैं। तो फिर वो खुली आंखें। बाकेलाल, अब समझ में आ गया कि तुम्हारी निश्चिंतता से भरी नींद का रहस्य। मैं समझ गया कि जगह जगह को तुमने ही भेजा था ताकि कोई भी सोने ना पाए, क्योंकि तुम्हें किसी अनिष्ट यानी राजा दुर्भाग्य द्वारा आक्रमण की आशंका हो गई थी। अगर आज रात्रि हम सो जाते तो दुष्ट राजा दुर्भाग्य निद्रा में हम पर आक्रमण कर देता, और बाद में बरगदा को तुमने ही भेज दिया ताकि सब चैन की नींद सो सके और उनके खुर्राटों से जगह जगह का अंत हो सके। बाके आ गले लग जा। सत्यानाश, बेड़ा गर्क। महाराज, आज नींद भी बड़ी जम के आई। बाके के पास तीसरा तार छोड़ने के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं बचा था। अब मैं छोड़ता हूं तीसरा तार। आधा पादा।
तुरंत प्रकट हो गया वो भयानक जीव। मैं हूं प्राचीन नासोर। हजारों लाखों वर्ष पूर्व एक शक्तिशाली उल्का हम पर आ गिरी थी, जिससे हमारा ग्रह तबाह हो गया था और मेरी बहन बहनासोर मुझसे बिछड़ गई थी। बूह! मेरी कलाई तब से राखी के बिना सुनी है। आज वर्षों बाद मैं जागा हूं, किंतु ये संसार तो काफी परिवर्तित सा हुआ लग रहा है। पर कोई बात नहीं बाकेलाल, मैं अपनी बहन की तलाश में धरती पताल एक कर दूंगा और ये दृश्य मैं भी अपनी आंखों से देखूंगा। बाघ यंत्र वहीं पर छुपाने के बाद बाकेलाल भी प्राचीनासुर के पीछे पीछे चल पड़ा। प्राचीनोसौर के आगमन के साथ ही विशालगढ़ में खलबली मच गई। हमारी धरती पर विचित्र प्राणियों ने कब्जा कर लिया है। कहीं इनके घरों के नीचे तो नहीं दब गए, कहीं इनके घरों के नीचे तो नहीं दब गई मेरी बहन। बूह! बचाओ! मुझे एक एक जगह को सावधानी पूर्वक देखना होगा। विशालकाय राक्षस प्राणी आक्रमण ये महल की तरफ बढ़ रहा है। मुझे सिर्फ अपनी बहन की तलाश है। मेरी खोज में विघ्न मत डालो, क्योंकि आज मैं अपनी बहन से राखी बनवा कर ही दम लूंगा। सेनापति सीधा गिरा रानी स्वर्णलता एवं राजा विक्रम सिंह के सामने। अरे सेनापति, तुम हवाई मार्ग से उछलकर यहाँ क्यों आए? महाराज, मैं आ नहीं रहा, उछाला गया हूँ। मुझे एक भयानक प्राणी प्राचीनासुर ने उछाला है। वो अपनी बहन को खोज रहा है। अगर वो उसे ना मिली तो वो पूरे विशालगढ़ को खंडहर बना देगा। ओह, अगर हम महारानी को उसकी बहन बनाकर भेज दे तो मैं तैयार हूँ, शीघ्र ही। भैया, प्राचीन भैया, आखिर तुम लौट आए। मैं कब से राखी लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। क्या क्या तुम ही मेरी बहन हो? किंतु अगर तुम मेरी बहन हो तो तुम्हारी शक्ल मुझसे मिलती क्यों नहीं है? हजारों वर्षों में मेरी शक्ल ऐसी हो गई है मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रत्न। ओह, मेरी बहनासुर मिल गई तो फिर लो राखी बांध दो। मगर ये राखी तो बहुत छोटी है। जब तुम्हें मेरी कलाई का नाप ही नहीं मालूम तो फिर तुम मेरी बहन कैसे हो गई? इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला। बचाओ दुष्ट, उसे छोड़ दे। वाह, अब महाराज रानी को बचाने आगे आएंगे और प्राचीनासुर के हाथों मारे जाएंगे। तभी मुझे लात किसने मारी? अरे बाकेलाल! इससे पूर्व कि प्राचीनासुर रानी स्वर्णलता की चुटिया जड़ से ही उखाड़ डालता, मेरे भैया प्राचीनासुर, ये तो बहनासुर की आवाज है। मैं आवाज पहचान गया। प्राचीनासुर ने रानी को छोड़ दिया। तू कहाँ है प्यारी बहन बहना? तू कहाँ है प्यारी बहनासुर? मैं यहाँ हूं भैयासुर, इस मानव के कंधे पर। मेरी बहनासुर, तू इतनी छपको सी कैसे हो गई? भैया, इन लाखों वर्षों में मैं 50,000 बार जन्म ले चुकी हूँ। बार बार एक ही योनि में जन्म लेने से घिसते घिसते मैं जरा सी रह गई। यहाँ के लोग मुझे छिपकली के नाम से जानते हैं। बाकेलाल इस छिपकली को लेकर आया है। तूफान से पूर्व मैंने तुम्हारे लिए जो राखी बनाई थी वो आज भी उस चट्टान के नीचे दबी पड़ी है। मैं देखता हूँ। प्राचीनासुर ने वो चट्टान हटाई। हाँ, ये रही वो राखी। तू ही है मेरी बहनासुर। भैया, ये राखी अब तुम खुद ही बांध लो, क्योंकि मैं इतनी छोटी जो हो गई हूँ। मगर मैं अपने आप कैसे बांधूंगा? तुम्हें तो पता है कि मुझे गिट्ठा मारना नहीं आता। प्राचीनासुर को राखी रानी स्वर्णलता ने बांध दी। बाकेलाल, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मेरी बहनासुर को तुम ही ढूंढ कर लाए हो। अच्छा बहनासुर, अब मैं वापस लौटता हूँ असुर लोक को, जहाँ की अब मेरा अस्थायी निवास है। भैया, राखी के पैसे तो देते जाओ। तब छिपकली भी बाके के कंध से कूदकर झाड़ियों में सरक गई। मगर मुझे लात किसने मारी थी? बाके, तुझे लात मैंने मारी थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि प्राचीन सूर की बहन तुम्हारे कंधे पर बैठी है। वो वही खंबे से तुम पर कूदी थी। तभी बरगदा के रूप में छिपकर तुम मुझसे बच नहीं सकता सुर सम्राट तानसूर। आखिर मैंने तुझे खोजे लिया। ताड़ अब ये कौन आ गया? बरगदा अपने असली भेष में लौट आया और तेरा खेल खत्म हो गया असुर सम्राट।
अब तू वापस बेसुरा ग्रह जाएगा। आज के बाद तू वहां रहेगा और हम सूर पृथ्वी पर। ये देख, पहचान इस असुर बाघ को जो तूने बाकेलाल को दिया था। अब असुर बाघ के 3 तार टूट चुके हैं। तेरे असुर में से 3 असुर निकल जाने से तेरी शक्ति कमजोर हो गई है। कड़ाक, मैं इसे तोड़कर तेरी सारी शक्ति ही चकनाचूर कर देता हूं। नहीं, अब मेरे सुर बाघ सारे नारंगी से निकले सुर तुझे बंदी बना लेंगे। सारे नारंगी नहीं, मुझे अपने साथी पृथ्वी पर रहने दो। पृथ्वी पर बेसुरों का बोलबाला नहीं होगा। यहाँ सूर्य अपनी सुरीली तान छोड़ेगा। जो सूर्य की आराधना करेगा वही संगीत का सच्चा उपासक बनेगा। उसे भरपूर नाम, प्रसिद्धि एवं धन मिलेगा और वो सारी उम्र करता रहेगा। नहीं, अच्छा बाकेलाल, मैं भी चलता हूँ। असुर बाघ के 3 तार तोड़कर तुमने मेरी असुरों की जो मदद की है उसे मैं हमेशा याद रखूंगा। सत्यानाश, बेड़ा गर्क। बस बाके, अब ना मुझे कुछ भी पूछने की और ना तुझे कुछ कहने की आवश्यकता है। बस मुझे लेने की आवश्यकता है, एक पुच्ची। सत्यानाश, सवा सत्यानाश। फिलहाल तो ये कहानी समाप्त होती है। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को जाओ कम से कम सब्सक्राइब भैया कर दो। वीडियोस देखो या ना देखो, सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते हैं। और टॉप 10 पिटारा जो चैनल है वो भी मेरा ही है। तो प्लीज़ इन दोनों चैनल पे जा करके अपना प्यार दिखाओ और कम से कम सब्सक्राइब तो कर दो भैया। सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो देखना, नहीं अच्छे लगे तो मत देखना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।